नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। 20 मई को सीतामढ़ी में भी चुनाव होना है। आइए हम लोग सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र की समीक्षा करते हैं। सीतामढ़ी नेपाल के बॉर्डर पर बसा हुआ एक ज़िला है जो एक समय बाढ़ से 6 महीने या उससे ज़्यादा रेस्ट ऑफ द स्टेट से कटा रहता था। कटौंझा ब्रिज के कारण जब बाढ़ आता था तो बाढ़ के बाद 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक वो कटा रहता था। पुराना शहर है, घनी आबादी है, बेसिक एम्यूनिटीज से जूझ रहा है और फिर इस बार 20 तारीख को चुनाव के लिए तैयार हो रहा है। यह वही लोकसभा क्षेत्र है जहां से कभी जेबी कृपलानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से 57 में जीते थे। मैंने एक बार कहा था कि किस तरह से राजनीति में गिरावट हुई और किस तरह से लोग आ रहे हैं। ये वही जगह है जहां 1980 में बलिराम भगत कांग्रेस से चुनाव जीते थे, जो लोकसभा के स्पीकर भी हुए। जनता दल का एक बहुत बड़ा नाम था नवल किशोर राय एक ज़माने में। इन्होंने 91 और 96 दो बार वहाँ से चुनाव जीता। संभवतः उनकी मृत्यु हो गई है। इसके बाद सीताराम यादव, आरजेडी का एक कद्दावर चेहरा था वहाँ से एमपी भी रहे, एमएलए भी रहे, आरजेडी की सरकार में मिनिस्टर भी रहे। इनके पुत्र भी जिला परिषद वगैरह में रहे। इन्होंने भी पार्टी, जहाँ तक मुझे याद है, पार्टी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड या बीजेपी ज्वाइन किया है। अर्जुन राय 2009 में जीते। 2014 में आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा को जो सीट मिला था उसमें सीतामढ़ी में मिला था, तो राम कुमार शर्मा जीते। जीतने के बाद भी ये गायब हो गया, पता नहीं कहाँ है। इसके बाद सुनील कुमार पिंटू कभी स्टेट में मिनिस्टर थे, इनको टिकट मिला था जनता दल यूनाइटेड। हालांकि ये बीजेपी के आदमी थे, इस बार इनको टिकट से महरूम कर दिया गया। और यहाँ जो चुनाव हो रहा है वह बाईपोलर है, द्विपक्षीय है। यहाँ पर 6 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है। बथनाहा रिजर्व है, अनिल कुमार बीजेपी। परिहार गायत्री देवी बीजेपी। सुरसंड दिलीप राय जदयू। बेनीपट्टी मुकेश कुमार यादव आरजेडी। सीतामढ़ी मिथिलेश कुमार बीजेपी और रूनी सैदपुर पंकज मिश्रा जदयू। ये मोटे तौर पर स्थिति है यहाँ पर। चूँकि नेपाल से सटा हुआ इलाका है, इसीलिए मैंने एक दो बार आपसे चर्चा की थी कि अब ये महज संयोग है या इन्फिल्ट्रेशन है या क्या है। यह एक रिसर्च का विषय है। लेकिन नेपाल से सटे हुए जो इलाके हैं उसमें मुस्लिम की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। अभी हाल में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें ये बताता है कि मुस्लिमों की आबादी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 1950 से 43% बढ़ गई है और हिंदुओं की आबादी में गिरावट आया है। तो ये एक अलग विवेचना का विषय हो सकता है। लेकिन जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं उसमें मुस्लिम की आबादी, जैसे अपने मधुबनी में भी 20% के आसपास है। फिर ये सीतामढ़ी तो बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, यहाँ पर मुस्लिम की आबादी लगभग 21 से 22% है। यहाँ पर यादवों की आबादी लगभग 10 साढ़े 10% है। शहर में बनिया की आबादी ठीक ठाक है और मिला जुलावा स्वरूप है। अति पिछड़ों की आबादी, यहाँ ब्राह्मणों की आबादी ठीक ठाक है। तो कुल मिला जुलाकर ये एक ऐसा ज़िला है जहाँ मुस्लिम मतदाता और अति पिछड़ा मतदाता, टू सम एक्सटेंट यादव भी चीज़ों को डिसाइड कर देगा। बहरहाल हम लोग बात करते हैं कि यहाँ जदयू से देवेश चंद्र ठाकुर जो विधान परिषद के सभापति हैं वो चुनाव में बहुत संपन्न व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे भी हैं, साफ सुथरी छवि है। एक ज़माने में बीजेपी में थे, नीतीश कुमार से नज़दीकी हुई, इधर आ गए और विधान परिषद में मुझको लगता है कम से कम 15-17 या 20 साल के आसपास से ये विधान परिषद के सदस्य हैं। विधान परिषद एक ऐसा बैकडोर स्पेस है जहां आपने उसमें प्रवेश करने की कला सीख ली तो आप लगातार बने रहिएगा।
कई लोगों को हमने देखा कि जीवन पर्यंत विधान परिषद में रह गए, क्योंकि उस विधानसभा के चुनाव के लड़ने का तरीका भी अलग होता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी अलग होती है, उसकी रणनीति भी अलग होती है। बहरहाल देवेश चंद्र ठाकुर हैं और आरजेडी से अर्जुन राय हैं, वो एक बार वहाँ पहले भी जीत चुके थे। अर्जुन राय जी एक ज़माने में शरद यादव जी के बड़े नज़दीकी थे और नीतीश कुमार के पहले शासनकाल में वो सूचना जनसंपर्क विभाग में मंत्री भी रहे। बाद में नीतीश जी से उनकी अनबन हो गई थी, फिर पार्टी छोड़ करके आरजेडी में आ गए। अपने दम पर उन्होंने अपने लिए स्थान बनाई है, बड़े वोकल हैं, अपेक्षाकृत यंग भी हैं। जातीय गणित आपने देख ली, यहाँ पर देवेश चंद्र ठाकुर के विपक्ष में क्या चीज़ जाएगा उसको थोड़ा समझ लें, और पक्ष में क्या जाएगा। विपक्ष में सबसे पहले तो जाएगा इनका जो सिटिंग एमपी है सुनील कुमार पिंटू, इसका टिकट कट जाना। अपेक्षा ये की जा रही थी कि बीजेपी को ये सीट मिल जाएगी या अगर जदयू को ही मिलेगी तो पिंटू को मिल जाएगा, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर ने चुनाव की घोषणा के पूर्व ही ऐलान कर दिया कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अब पहले से कोई सेटिंग थी कि नहीं थी मुझे नहीं पता, या हो सकता है कि घोषणा करने के कारण मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ा हो तो इनको टिकट मिल गया। तो एक तो भीतर घात वहाँ ज़बरदस्त होगा इनके। दूसरा चीज़ कि मुस्लिम मतदाता जो वोट अपेक्षाकृत एनडीए गठबंधन को नहीं देगा, वही संभावना यहाँ भी है। मुस्लिम मतदाता यहाँ पर बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होने जा रहा है। नीतीश कुमार जी के इसकी पहले की जो छवि रही उसमें कमोबेश सभी जातियों में इनकी ठीक ठाक पकड़ थी, अति पिछड़ा में तो बहुत अच्छा पकड़ था, लेकिन इनके अस्थिर राजनीतिक चरित्र और इनके पलटूमार आदत ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा है। अगर 12 तारीख को प्रधानमंत्री जी की पटना में जो रोड शो हुई थी, उसको उस चित्र को यदि आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक समय में प्रधानमंत्री का चेहरा बनने वाले, प्रधानमंत्री मटेरियल होने वाले और इंडिया गठबंधन के आर्किटेक्ट की ये दुर्गति हो गई कि हाथ बांधे प्रधानमंत्री जी के बगल में निरीह प्राणी की तरह खड़े थे। न कोई व्यक्ति इनको नोटिस ले रहा था, न कोई व्यक्ति इनको अभिवादन कर रहा था, न कोई इनका अभिवादन स्वीकार कर रहा था। ये राजनीति में दुर्दशा होती है बदलने, चरित्र के लगातार बदलने के कारण। इसका खमियाजा देवेश चंद्र ठाकुर को वहाँ भुगतना पड़ेगा। अति पिछड़ा महिलाओं के वोट मोदी जी के कारण कुछ अगर मिले, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चलते, या फिर स्वास्थ्य बीमा योजना के चलते, किसान सम्मान योजना के चलते, या उज्ज्वला योजना के चलते, तो एक बात है। लेकिन जिस तरीके से इन इलाकों में नीतीश कुमार की छवि रही है, उसके कारण इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नंबर 2, देवेश चंद्र ठाकुर को आउटसाइडर लोग मान रहे हैं वहाँ। इनको माना जा रहा है कि पैराशूटेड कैंडिडेट हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड नेता हैं। इनका भी, चूँकि एमएलसी लोग सामान्यतः सोफिस्टिकेटेड ही रहते हैं, इसलिए कि उनको आम जनता से कोई खास मतलब रहता नहीं है, तो इनको बाहरी ही लोग मान रहा है। तो इनकी स्वीकार्यता वहाँ पर एक क्रॉस दी ये हो, वो कहना बड़ा मुश्किल है। अपर कास्ट से आते हैं, यह शायद इनको इस बात का भरोसा या इस बात की ओर इनको मदद कर सकता है कि अपर कास्ट के वोट या जो परंपरागत बीजेपी का वोट है इनको मिले। लेकिन अर्जुन राय लगातार निरंतर वहाँ पर, मेरी जो अपनी जानकारी है और एक क्रॉस दी सोसाइटी से जब हम बात करते हैं, वहाँ हम जाते भी रहे हैं, तो लगातार 5 वर्षों से वहाँ क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सभी इलाकों में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। अगर उनका मैनेजमेंट अच्छा रहा चुनाव के दिन, क्योंकि मैंने एक बार कहा था कि इलेक्शन पहले कैंपेन से होता था और अब इवेंट से होता है, तो अगर उनका मैनेजमेंट ठीक रहा, बूथ पर उनके लोग ठीक से पहुंच गए, बूथ पर उनके पोलिंग एजेंट वगैरह की संख्या ठीक ठाक से कर दी गई, तो वो बाजी मार भी सकते हैं।
हालांकि चुनाव में कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता है। इवन ओपिनियन पोल में भी 1 से 2% का एरर दिखाया जाता है, तो 1 से 2% के एरर में कुछ चीज़ कहीं से कहीं जा सकता है। लेकिन ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देवेश चंद्र ठाकुर की स्थिति वहाँ अच्छी नहीं है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।